नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। आज बात करेंगे विनेश फोगाट की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विनेश फोगाट की आज हम बात करेंगे। भारतीय एथलीट जो है, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में गई थी। आपको अब थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर आ रहा होगा क्या क्या हुआ था पेरिस ओलंपिक्स में। लेकिन आज हम ओलंपिक्स की बात तो खैर करेंगे इस बारे में, लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि अब विनेश फोगाट को हम एथलीट्स कहें या फिर हम उनको एक पॉलिटिशियन कहें, क्योंकि हाल ही में उन्होंने और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है। आपको याद होगा कि साल की शुरुआत में या कुछ समय पहले आपने देखा होगा सुर्खियों में, खबरों में, कि जो न्यूज चैनल थे वो ये दिखा रहे थे कि बृजभूषण सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था ये सारे फीमेल रेसलर्स ने। हालांकि मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, वो तो अब कोर्ट के अंडर है वो पूरा मामला कि कोर्ट इस पर क्या न्याय करेगा, वो कोर्ट के प्रोसेसिंग के हिसाब से है। आपको बता दें कि उसमें विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे बड़े रेसलर्स शामिल थे उस प्रोटेस्ट में। और बृजभूषण जो कि बीजेपी के नेता है, वो शुरू से ही यही कह रहे थे कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। वो किसी तरह की राजनीति कर रहे हैं सारे रेसलर्स, जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और इस आरोपों का कोई भी फायदा नहीं है। हालांकि राजनीति वाली बात तो बृजभूषण की अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स से आने के बाद विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और अब अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव भी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दी है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अभी ज्वाइनिंग हुई और अभी आपको सैलरी भी मिल गई। मतलब बिना काम किए सैलरी मिल गई, क्योंकि टिकट लेना दोस्तों एक आसान बात नहीं है। आपको अगर कोई नेता या कोई प्रतिपक्ष नेता आपको एक टिकट दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ये प्री प्लानिंग चल रही होगी। इतनी आसानी से आपको एकदम पार्टी में आके टिकट नहीं मिल सकती। काफी लोग होते हैं, काफी एमएलए होते हैं जो टिकट लेने की कतार में होते हैं, माफ कीजिएगा। तो ये सारी प्रोसीजर्स जो है, ये कुछ प्री प्लानिंग की तरफ तो इशारा तो साफ कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो क्या होता है विधानसभा चुनाव में हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भी दबदबा जो है, यानी कि विनेश फोगाट का जो हरियाणा के लोगों पे दबदबा है, वो अच्छा खासा है। क्योंकि वो, अगर आप एक गांव से इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, ओलंपिक्स खेलते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको लोग काफी सपोर्ट करते हैं और लोगों का आप सितारा बन जाते हैं उनकी आंख का। तो यही सब है। और आपको बता दूं कि विनेश फोगाट और बृजभूषण सिंह को जो ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले पे एक रिपोर्ट तैयार की है मैंने। आप वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि ये पूरा केस क्या था। तो उसके बाद हम पेरिस ओलंपिक्स की भी बात करेंगे, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस विनेश फोगाट को मोहरा बना रही है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये बात सच साबित होती है कि उनके खिलाफ महिला पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस की साजिश थी। पिछले साल महिला पहलवानों ने पूर्व भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए आंदोलन किया था। देखा आपने दोस्तों पूरी रिपोर्ट में कैसे मैंने बताया है कि एक एक चीज जो कि पूरी प्रोटेस्ट में शामिल थी, बृजभूषण के खिलाफ रेसलर्स की क्या मांग थी। और अब हम बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में क्या हुआ था विनेश फोगाट के साथ। तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट तैयार की है मैंने। आप वो रिपोर्ट देखिए, जो 100 ग्राम वेट को लेकर पूरी रिपोर्ट थी। उसके बाद जो पीटी उषा मैम भी गई थी उनसे मिलने, उसके बारे में उनका क्या कहना है, आप सारी चीजें देख सकते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से बाहर हो जाना पड़ा। मुकाबले के दिन यानी बुधवार को सुबह उनका वजन तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्ट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील कर सिल्वर मेडल देने की मांग की। इधर ये तय हो गया था कि विनेश फोगाट बुधवार रात होने वाली 50 किलो की कैटेगरी में वुमेन्स रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल की बात यह थी कि फाइनल ना खेलने के फैसले के बाद खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी, इससे पहले वह 53 किलो कैटेगरी में भी खेल चुकी हैं। देखा आपने दोस्तों, मैंने आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाई है। अब आपकी राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट सेशन में खुल के बताएं। क्या एथलीट्स को
पॉलिटिशियन ज्वाइन करनी चाहिए या पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्या एथलीट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर गेम्स की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान रखें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को उस हिसाब से तैयार किया जाए। क्योंकि आपको अगर याद हो तो महावीर फोगाट, अगर आपने दंगल पिक्चर देखी है तो वो उनके रिश्तेदार लगते हैं विनेश फोगाट के, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में एंट्री ले रही है। उनको 2028 के ओलंपिक्स के लिए मेहनत करनी चाहिए थी और अपने देश के लिए गोल्ड लाने की तैयारी करनी चाहिए थी। तो सवाल बहुत हैं, सवालों के जवाब भी बहुत हैं और अलग अलग राय भी बहुत है। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि और भी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।